पिछला वर्ष हिंदुस्तान के लिए एक बहुत सफल वर्ष था, जिसमें विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान था। इस वर्ष में बहुत अधिक आर्थिक सुधार भारत ने देखे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मुद्रास्फीति के ऊपर नियंत्रण, ब्याज दर धीरे धीरे कम होना और संभवतः आगे भी कम होना, उसके बाद इंसॉल्वेंसी लॉ, हमने दुनिया के जिन देशों में से भारत का काला धन घूमकर वापस आता था, मॉरिशस, सिंगापुर, साइप्रस, वो सब ट्रीटीज रिप्लेस की। एक बहुत बड़ी सफल आईडीएस योजना हुई। उसके बाद संविधान संशोधन हुआ गुड्स और सर्विसेज टैक्स का, और वर्ष के अंत में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ बहुत सफल रूप से आगे चला। बहुत अधिक धन, और जिसमें काफी मात्रा में काला धन भी है, वो व्यवस्था में आया, जिससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और बैंकों के पास साधन भी बढ़ेंगे देश की अर्थव्यवस्था को समर्थन करने में। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष के अंतिम दिन जो घोषणा की है, उसका मूल आधार यह है कि जो साधन चंद एक लोगों के हाथ में काला धन के रूप में थे, आज सरकारी राजस्व में आए हैं और बैंकिंग व्यवस्था में आए हैं, और उन साधनों को ट्रांसफर किया जा रहा है। गांव और शहर में सामान्य लोगों अपना घर बना पाए, उसके लिए उनको सस्ता ऋण मिल जाए, महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता हो जाए, लघु उद्योगों को सस्ते दर पर साधन मिल जाएं, किसानों को सस्ते दर पर ऋण मिल जाएं। तो जो समाज के ये वर्ग थे जिनका पहला अधिकार सरकारी साधनों पर था, उनको ये ट्रांसफर हुए हैं साधन जो काले धन के रूप में चंद एक लोगों के हाथ में रहते थे। और मुझे लगता है कि 2017 का एजेंडा भी इसके साथ ले होगा, जिसमें अधिक साधनों का व्यय सरकार करेगी कि अर्थव्यवस्था और बड़ी हो और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। मैं देखता हूं कि 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू भी हो जाएगा, और उसके बाद साथ साथ अगर डिजिटाइज्ड इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो जीएसटी और डिजिटाइज्ड इकोनॉमी का जो कॉम्बिनेशन होगा वो भारत को एक नई सीमाओं के ऊपर लेकर जाएगा।